अब मैं आपको एक एक मुद्रा की बात करूंगी। हालांकि मैंने वीडियो बना करके आपको पहले डाला हुआ है, लेकिन आज मैं सेशन में फिर से बात करूंगी क्योंकि गर्मी का टाइम है, अच्छी खासी गर्मी पड़ी है और मेजॉरिटी लोग घर पर बैठे होंगे, हर कोई अपना मोबाइल टिप टिप कर रहा होगा या कुछ लोग यूट्यूब देख रहे होते हैं, कुछ लोग हो। तो प्लीज़ मेरा आप लोग से विनती है कि जब शाम को 4 से 5 बजे मैं आपको मतलब फेसबुक लाइव होती हूँ तो आप प्लीज़ देखिए। अगर मान लीजिए किसी काम में आप फंसे हुए आप नहीं देख पाते हैं तो बाद में आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं और अपना प्लीज़ पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। जैसे कोई बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं उस पर बात करती हूँ, ठीक है। और इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैंने कहा वहाँ पर बात किया था, एक बार फिर से मैं मुद्रा पर बात करती हूँ क्योंकि होता क्या है कि कुछ कुछ बुक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है तो लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा ऑथेंटिक है। तो कोशिश करिए हमेशा ऑथेंटिक बुक को फॉलो करिए, जैसे मैं बात करती हूँ या जो भी फॉलो करती हूँ स्वामी सत्यानंद सरस्वती के प्राणायाम मुद्रा और बंध, ठीक है। तो आज बात करूंगी ज्ञान मुद्रा की। तो ज्ञान मुद्रा में जब आप बैठना है तो सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए, कोई भी मुद्रा करते हैं तो ये आपका पूरा या रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें। आप चाहे कोई भी मुद्रा करते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी शर्त है कि ये चीज़ पूरा सीधा होनी चाहिए। क्यों? आप सिंपल सा समझो, नाली जितनी सीधी होगी पानी उतना सही से फ्लो करेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर हर जगह क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। वो ब्लड जब कहीं रुकता है किसी तरीके से, मतलब प्रॉपर वे में फ्लो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से बीमारी होती है, उसकी वजह से दर्द होती है, उसी वजह से सब कुछ होता है। तो आपका जो ये सिस्टम है इसको प्रॉपरली फ्लो होना चाहिए, तो उसके लिए सीधा बैठ गया। अब ज्ञान मुद्रा में क्या होता है, ज्ञान मुद्रा में सिंपल सा होता है कि ये जो आपकी तर्जनी है, तर्जनी के टिप को अंगूठे से दबाना होता है। अब मैं आपको स्क्रीन पर ऐसे दिखा रही हूँ बट ऐसे नहीं बैठना है, आपको बैठना है ऐसे। तो ये जो रीजन है, ये रीजन फेस करना चाहिए आपको स्काई को और पैरेलल टू द स्काई होना चाहिए। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। तो आपने क्या किया, तर्जनी की यानी कि फर्स्ट फिंगर के टिप को आपने अंगूठे से दबाया है, ठीक है। तो तर्जनी के टिप को मतलब फर्स्ट फिंगर के टिप को अंगूठे से दबाना है, अंगूठे से दबाएंगे। और ये जो आपका पूरा है रीजन, पाम रीजन, ये पैरेलल टू द स्काई रहेगा। तो इस तरीके से चाहे आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, चाहे आप सुखासन में बैठ सकते हैं और चाहे आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। शर्त यही है सीधा बैठ जाइए प्लीज़। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते हो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन में भी अगर नहीं बैठ सकते हो तो प्लीज़ सीधा बैठ जाओ, पर इतना शर्त ख्याल रखो इस चीज़ को रहे। अब ये क्यों बड़ी अच्छी है, ये आपके मेमोरी पावर को बूस्ट करती है। तो बच्चों के लिए तो वरदान है, ये रामबाण है कि भाई हमारी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बुजुर्गों के लिए भी है। आप देखते होंगे 35-40 के बाद में ये प्रॉब्लम आती है कि लोगों की मेमोरी जो होती है कम होने लगती है, कई कई चीज़ों में याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। तो एक तो वहाँ अपने आपको प्लेसिबो इफेक्ट ये दीजिए कि हमें कोशिश करना है कि अपने आप को रिकॉल करना, नहीं मुझे हर चीज़ याद रहती है, ठीक है। एक तो ये काम करना है, दूसरा बहुत अच्छे से याद करना है। और कई बार क्या होता है ना, हम एक साथ 4 काम कर रहे होते हैं तो इसलिए वजह से भी हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं, ठीक है। तो एक तो आप ज्ञान मुद्रा करोगे। अब जितनी भी मुद्राएं हैं उनका रिजल्ट कब आता है, जब भी डिसीज़ की कंडीशन है या जिसके लिए ज़्यादा तकलीफ है तो वो उस मुद्रा को हाफ आर करेगा। हाफ आर आप एक बार में नहीं कर सकते, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूँ। तो आपको करना क्या है कि 5-5 मिनट करके कई बार कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम रात सारा दिन कर सकते हो। शर्त इतनी है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। कोई भी मुद्रा है खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही करना है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी की प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है, आपके खाने को पचाना। और जब भी आप कोई मुद्रा करते हो, कुछ भी करते हैं, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर डिस्टर्ब होती है। इस बात को सिंपल सा समझ लीजिएगा। तो प्लीज़ इस बात को नहीं करिएगा खाना खाकर बैठ गए पहले मुद्रा ही करना है। तो मिनिमम 2 आवर का डिफरेंस होना चाहिए। बेस्ट तरीका है खाना खाने से पहले कर लो। तो अगर दिन में 3 बार खाते हो, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर वाला जो कंसेप्ट है, तो आप तीनों टाइम कर सकते हो। रात को सोते वक्त कर सकते हो, सुबह सोकर उठते हो तब कर सकते हो। तो ज्ञान मुद्रा का एक फ़ायदा तो आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करता है, इसलिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सिखाइए कि आपको ज्ञान मुद्रा करना है। क्या करना है, तर्जनी के टिप को अंगूठे के टिप से दबाना है। दैट शुड बी पैरेलल टू स्काई। मैं ऐसे इसलिए बता रही हूँ कि आपको ऐसे दिखाई देगा, यहाँ कोई दूसरा शूट करने वाला नहीं है। मैं मोबाइल पर सीधे स्क्रीन ऑन करती हूँ और आपको बताती हूँ 1 मिनट, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये होता है। दूसरी बात ये चीज़ होता है जिनको भी मानसिक रोग है, कोई भी परेशानी है मेंटल, और आज की डेट में सोचो हर इंसान को स्ट्रेस है। मानसिक रोग का मतलब ये नहीं होता कि जब बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी तभी आप उसको मानेंगे। तो किसी को भी जो भी स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उन सारे लोग को क्या करना है, ज्ञान मुद्रा करनी है। मैं हमेशा बार बार इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको याद रहे कि तर्जनी के टिप्स को अंगूठे के टिप से दबाना है। चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन, आज की डेट में मेजॉरिटी लोग को इरिटेशन की प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं
क्यों इतना खोए रहते हैं, क्यों, उसके पीछे एक वजह होती है ना। मेजॉरिटी लोग जो बहुत अति महत्वाकांक्षी होती है उनके अंदर भी बहुत चिड़चिड़ापन होता है। तो अति महत्वाकांक्षी लोगों को तो बहुत करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर चिड़चिड़ापन मतलब उनके जो चीज़ें एक्सपेक्टेशन हमारी फुलफिल नहीं पाती। तो बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम ये होती है, एक्सपेक्टेशन अगर इतनी करनी चाहिए तो इतना करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा जो भी इंसान करेगा तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा। तो जहाँ पर भी चिड़चिड़ापन की तकलीफ है तो वहाँ पर आपको ज्ञान मुद्रा करनी है। तो क्या क्या, एक तो स्टूडेंट के लिए मेमोरी पावर के लिए बड़ा अच्छा हो, मानसिक मतलब स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा हो गया, जो लोग चिड़चिड़ करते हैं या चिड़चिड़ापन जिनके अंदर उनके लिए हो गया, और अनिद्रा नींद की परेशानी आज की डेट में बहुत सारे लोग की है। तो जिन लोग को भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उन सारे लोग को ज्ञान की मुद्रा करनी है। मतलब ज्ञान मुद्रा किसको किसको करना है, जिसको मेमोरी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ याद नहीं रहती उनको करना है, जिनको स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उनको करना है, जो लोग बहुत चिड़चिड़ करते हैं जिनके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन है उन लोग को करना है, और जिन लोग को अनिद्रा यानी कि नींद की तकलीफ है उन सारे लोग को ज्ञान मुद्रा की करना है। अगर ये अनिद्रा की तकलीफ है, चिड़चिड़ापन है, स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको बताया कि हाफ आवर करिए, डिवाइडेड डोज में करिए। हाफ आवर आप सोचोगे लगातार ऐसे बैठोगे ना तो हाथ बिल्कुल शुरुआत में ना कहते हैं ना सुन्न सा पड़ जाएगा। तो प्लीज़ इस तरह के कार्यक्रम नहीं करिएगा। तो इस तरीके से ज्ञान मुद्रा करिए और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए।